घर निर्माण के वास्तु सिद्धांत। जब हम घर बनाने की सोचते हैं तो ज्यादातर ध्यान बजट और डिजाइन पर जाता है, लेकिन असली आधार होता है वास्तु के सिद्धांत। वास्तु कहता है कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसीलिए घर का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों के संतुलन पर होना चाहिए। नींव और दिशा। घर की नींव रखते समय देखा जाए कि दक्षिण पश्चिम कौन सा सबसे मजबूत हो, क्योंकि यह कोना स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। उत्तर पूर्व को हल्का और खुला रखना शुभ माना गया है, जिससे घर में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। दूसरा है दीवारें और ऊंचाई। घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारें मोटी और ऊंची रखी जाती हैं। वहीं उत्तर और पूर्व की दीवारें हल्की और नीची होनी चाहिए। यह संतुलन घर में प्राकृतिक रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दरवाजे और खिड़कियां। मुख्य द्वार हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। हर घर में सुख, समृद्धि और मेहमान नवाजी का प्रतीक होता है। खिड़कियां पूर्व और उत्तर की ओर ज्यादा रखें, ताकि प्राकृतिक हवा और प्रकाश अधिकतम मिले। चौथा है रसोई और अग्नि तत्व। रसोई घर और दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि यह दिशा अग्नि तत्व की मानी जाती है। यदि यह संभव ना हो तो उत्तर पश्चिम दिशा का विकल्प लिया जा सकता है। जल स्रोत और कुआं, जो कि हमारा पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कुआं, बोरवेल या पानी का स्रोत उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह घर में धन और स्वास्थ्य का कारक है। शौचालय और स्नानघर, इनका स्थान पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में इनका निर्माण ना करना ही बेहतर है। वास्तु के इन सिद्धांतों का पालन करने पर हम सिर्फ ईंट और सीमेंट का घर नहीं, बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ, स्वस्थ और समृद्ध जीवन देने वाला घर बना सकते हैं। भूमि का चुनाव कैसे करें? हर जमीन जमीन नहीं होती, कुछ जमीनें भाग्य बदल देती हैं। क्या आप जानते हैं, हर जमीन एक ऊर्जा लेकर आती है। जिस भूमि पर आप घर बनाते हैं, वही आपकी समृद्धि, मानसिक शांति और स्वास्थ्य की नींव रखती है। तो आइए जानते हैं भूमि चयन से जुड़ी वो बातें जो प्राचीन वास्तुशास्त्र में स्पष्ट कही गई है। भूमि के प्रकार। भूमि कई प्रकार के होते हैं: उपजाऊ, पथरीली, जल भराव वाली या निर्जल। उपजाऊ भूमि शुभ मानी जाती है, क्योंकि उसमें जीवन देने की शक्ति होती है। जल भराव या दलदली भूमि नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। शमशान भूमि के समीप की जमीन मानसिक तनाव और आर्थिक हानि दे सकती है। साथ ही दिशा अनुसार भूमि चयन। उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ढलान वाली जमीन शुभ होती है। दक्षिण या पश्चिम की ओर ऊंचाई होना भी अच्छा माना जाता है। ऐसी भूमि में सूर्य की किरणें संतुलित रूप से आती हैं और जल निकासी की स्वाभाविक भी हो जाती है उस जगह में। तीसरी, भूमि की परख कैसे करें? पुराने जमीन पुराने क्षमा करिएगा, पुराने जमाने में भूमि का जो जांच किया जाता था, एक तरीका वो हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा अपनाते थे। वो है मिट्टी का रंग, गंध और स्पर्श। एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भराव देखें, क्या वह तुरंत सूखता है या नहीं। भूमि पर गाय, कुत्ते या चींटियां की गतिविधि देखी जाती थी। यदि शांत और सहज हो तो भूमि शुभ मानी जाती थी। कौन सी भूमि अशुभ मानी जाती है?
जहां जमीन पर नाग, बिच्छू, कांटे वाले वृक्ष या कोई बर्बाद भवन हो, वो जमीन अशुभ प्रभाव देती है। शास्त्र कहते हैं ऐसी भूमि मानसिक और आध्यात्मिक क्लेश का कारण बनती है। पांचवा है ऊर्जा और अंत्येष्टि। भूमि के संपदन को समझने के लिए कुछ समय वहां ध्यान करें। यदि मन शांत हो जाए, श्वास गहरी लगे, तो वह भूमि आपको स्वीकार कर रही है। यदि बेचैनी महसूस हो, तो वह भूमि आपके अनुकूल नहीं है। छठा है भूमि का ब्रह्म स्थान। जो भूमि का केंद्र स्थान होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। वास्तु के अनुसार भूमि का मध्य भाग, जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, हमेशा साफ और खुला रहना चाहिए। यह वही स्थान है जहां घर की ऊर्जा केंद्रित होती है। सही भूमि सिर्फ घर की नींव नहीं होती, वो आपके जीवन की दिशा तय करती है। इसलिए जमीन का चुनाव सोच समझकर, ध्यान पूर्वक और वास्तु के अनुसार करें। तब तक के लिए हम लोग आपसे फिर से मिलते हैं। जय माँ वसुंधरा। और अगर आपको ऐसी ज्ञान बहुत पसंद आई है, अगर आप इतने दूर तक टिके हुए हैं, तो जरूर लाइक तो जरूर कर दें। कमेंट पे जरूर बताएं कि आपकी भूमि कैसी है। और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस वीडियो को साझा जरूर करें। तब तक के लिए मैं फिर आऊंगा एक अगली श्रृंखला के लिए। आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे साथ बने रहें।